कोई नहीं पागल। वाह। बट टास्क था ना, कर लिया अपन ने। बहुत टफ सर। तैयारी रही इसकी चीज की तो तुमको बहुत पहले तैयारी रखनी चाहिए थी। मैं 2 दिन बाद चले जाएंगे हम भैया। हम नहीं, हम तुम नहीं, हम। कोई तो जाएगा। तीनों को ही लग रहा है, हम करते रहो अब। हमें अपना लग रहा है, मुझे 4 वोट मिले होंगे, चारों ने मुझे दिए होंगे, बस यही 4। देख लो दोस्तों, चारों ने मुझे नॉमिनेट किया और चारों के साथ हम खाना खा रहे हैं। हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपकी प्यारी सी अर्चना। गाइस, कल बिग बॉस में बहुत ज्यादा गलत हुआ। किसके साथ गलत हुआ वही मैं आज आपको बताऊंगी, क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा कुछ दिनों से यहाँ पे शिवानी कुमारी, विशाल और लव के साथ इस घर में बहुत ज्यादा गलत व्यवहार किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो है बिग बॉस ने इन तीनों के साथ क्या पार्शियलिटी की है वो मैं आपको बताऊंगी। अब जैसे कि आपको पता है कि ये घर में तीनों सदस्य नॉमिनेट हो चुके हैं। तो नॉमिनेट करने वाले भी कौन है? यहाँ पे रणवीर सर हैं। इसके अलावा बिग बॉस ने यहाँ पे जो दूसरी टीम है उसको ये मतलब हक दे दिया कि अब वो जाके गार्डन एरिया में बैठेंगे, जैसे बैठते हैं ना एक पंचायती तौर पे, उस तरह वो लोग बैठेंगे और इन तीनों को ना एक कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा। और तीनों को ना यहाँ पे जो है, जो लव, शिवानी और जो विशाल है, इन तीनों को आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो जितना गंदा हो सकता है उतना गंदा बोलना पड़ेगा। दूसरी टीम जो है उनको यहाँ पे ओनर बना दिया गया है। वो चाहे तो जो सबसे ज्यादा गंदा बोलेगा एक दूसरे के खिलाफ, उसको यहाँ पे घर में सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बिग बॉस जो है बहुत ज्यादा पार्शियलिटी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है सबसे पहले कटारिया आते हैं, कहाँ पर जो बॉक्स के अंदर खड़ा कर दिया जाता है ना, वहाँ पे उसको खड़ा कर दिया जाता है। और वो यहाँ पे ना शिवानी कुमारी के लिए और विशाल के लिए बहुत ज्यादा गंदा गंदा बोलता है। विशाल के लिए बोलता है कि भाई तू जो बदतमीजी से व्यवहार करता है, तुझे बात करने की तमीज नहीं है। किसी के साथ भी ये जो है लव ने विशाल के लिए बोला था, यहाँ तक कि शिवानी के लिए ये बोला था कि ये भाई दोगली है और ये घर में किसी एक के उस ग्रुप में नहीं रहती है, दोनों ही ग्रुप में इधर उधर भटकती रहती है। इसके अलावा भी दोनों के लिए बहुत कुछ बोला था यहाँ पे लव ने। यहाँ पे फिर दूसरे नंबर पे शिवानी कुमारी आती है, वो भी विशाल के बारे में बोलती है, यहाँ तक कि फिर वो भी लव के बारे में भी बोलती है। फिर तीसरे नंबर पे विशाल आता है, तो विशाल भी जो है शिवानी के बारे में बोलता है और कटारिया के बारे में बोलता है। विशाल कटारिया के बारे में ये बोलता है कि जो पहले अरमान को लेकर जो लड़ाई हुई थी उसमें वो चाहता तो मेरा साथ दे सकता था, मैंने जबकि कुछ गलत भी नहीं कहा था, लेकिन यहाँ पे कटारिया ने मेरा सपोर्ट नहीं किया और उसने लड़ाई को बढ़ने दिया। तो यहाँ पे मतलब विशाल ने कहा था। तो बस ये इन तीनों में आपस में बहुत ज्यादा खटास पैदा हो जाती है। मतलब पर देखने वाली बात यहाँ पे ये भी होती है, तीनों जब ये सब बोल रहे होते हैं अपने दोस्तों के खिलाफ जब बोल रहे होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा मतलब इनकी आंखों में आंसू होते हैं, ये स्टेज पे खड़े होकर रोते हैं। और बाद में जब तीनों बोल के हट जाते हैं तो फिर ये मतलब आपस में एक दूसरे को बुलाते हैं और गले लग के इतना ज्यादा रोते हैं, इतना ज्यादा रोते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं। रोने वाली बात भी है, क्योंकि बात ही है क्योंकि जो है बिग बॉस ने यहाँ पे जो है इन तीनों को ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि जहाँ पे वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो बिग बॉस है सिर्फ एक के फेवर में है, दूसरों के खिलाफ ही खड़ा हो गया है। अगर भाई बिग बॉस को इन तीनों में से किसी को निकालना है तो वैसे निकाल दो ना, इनकी दोस्ती में तुम क्यों दरार डाल रहे हो? यहाँ पे जो बिग बॉस बहुत ज्यादा गलत कर रहा है और जो घर के बाकी सदस्य हैं वो मतलब मजा लूट रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनको खुशी मिल रही होती है, क्योंकि वो चाहते ये थे कि इनका ग्रुप जो है टूट जाए और हो भी वैसे ही रहा था। और इसके अलावा जो अरमान है उन्होंने जो है शिवानी के भर भर के कान भर दिए कि भाई शिवानी तेरे दिल में जो है दोनों के खिलाफ, तो वो वहां जाके बोलियो, तो बिल्कुल भी डरियो मत, तुझे जो कहना है तो कह दियो। तो भाई शिवानी यहाँ पे थोड़ा छोटी उम्र की है तो उसको इतनी समझ नहीं है कि वो बातों में आ जाती है। वो मतलब है, मतलब यहाँ पे अरमान ने उसको भड़काने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी भाई तीनों मतलब आपस में अपने एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन रो भी बहुत ज्यादा रहे थे। शिवानी, विशाल और ये लव तीनों आपस में गले लग के बहुत ज्यादा रोए। तो शाम होते होते जो है सबके घरों से ना कपड़े आते हैं, यहाँ तक कि शिवानी के घर से भी आते हैं, अरमान के भी, मतलब सबके घर से आते हैं। और जो रणवीर शोरी हैं उनके लिए कपड़े नहीं आते थे पहले, लेकिन इस बार उनके लिए भी कपड़े आए हैं। वो कपड़े उनको भेजे किसी ने थे, शहनाज गिल ने भेजे थे वो कपड़े रणवीर शोरी को। लेकिन यहाँ पे से एक के कपड़े नहीं आते। वो किसके कपड़े नहीं आते हैं? वो आते नहीं है विशाल के कपड़े, क्योंकि विशाल जब देखता है कि भाई यहाँ पे सबके कपड़े आए हैं सिर्फ मेरे कपड़े नहीं आए हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं समझने लगता है कि हो सकता है शायद घर से बेघर मैं ही हो जाऊं। तो वो वहां खड़े होकर ना उसकी आंखें नम हो जाती हैं और उदास तो वो होता ही है। इसके अलावा मतलब वो उसको पता चल जाता है कि हो सकता है कि मैं ही घर से बेघर हो जाऊं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी ये जो तीनों हैं, मतलब इनकी दोस्ती में मुझे जहां तक लगता है दरार नहीं आई थी। ये तीनों पता है आधी रात में कितने बजे थे, 2:30 के करीब बज रहे थे, और ये तीनों पता है बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे बाहर गार्डन में। ये वहां पे खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, ऊंच नीच का पापड़ा खेल रहे थे, और वो जो पैर पे पैर रख के खेलते हैं ना गेम, वो ये तीनों खेल रहे थे। इनके इस तरह से खेलने से बाकी घर वालों को बिल्कुल चैन नहीं था, वो अभी भी जल ही रहे थे कि भाई इतना होने के बाद भी ये तीनों एक क्यों है।
तो तीनों जो है कहीं ना कहीं जानते थे कि भाई, क्योंकि आगे सिर्फ अभी तो फिलहाल इन्हीं के साथ ऐसा नहीं हुआ है, आने वाले टाइम में जो अरमान मलिक, रणवीर शोरी है, जो साई है, ये सब भी इनके साथ भी यही होने वाला है। ये अभी सोच रहे हैं कि नहीं इनके साथ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, तो उनके साथ भी यही होगा। तो मैं तो उनसे यही कहना चाहती हूँ, आप लोग ज्यादा हवा में मत उछलो, आपके साथ भी होने वाला है। अभी उनका दिन है, कोई बात नहीं, अभी आपका भी दिन आने वाला है, तब देखते हैं कि कौन कितना किसके लिए अच्छा बोलता है। अभी वैसे भी ये जो तीनों हैं उनसे तो बहुत ज्यादा छोटी उम्र के हैं, फिर भी उनसे ज्यादा अच्छा यहाँ पे गेम खेल रहे थे, प्ले कर रहे थे, और इन्हीं की वजह से ये शो भी बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगता है देखने में। मैं तो सच कहूँ तो इन्हीं तीनों की वजह से ये शो भी देखती हूँ, और मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी आता है इन तीनों की वजह से। और मैं तो ये चाहती हूँ कि इन तीनों में से कोई भी ना जाए। बाकी आप लोग गाइस बताना कि आप लोग किसके फेवर में हो, क्योंकि मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ये ना विशाल जाए, ना शिवानी जाए, ना लव जाए। जाना था तो उनकी टीम में से जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो हो रहा है हो रहा है। बिग बॉस को यहाँ पे चैन तो पड़ नहीं रहा है, वो इन तीनों में से निकालना चाह रहा तो निकाले, क्योंकि निकलेंगे तो ये सारे बचेगा तो एक ही यहाँ पे। लेकिन अब ये मुझे बताना कि आप लोग किसके सपोर्ट में। मैं तो यहाँ पे खास तौर पर शिवानी के सपोर्ट में हूँ, मैं चाहती हूँ लास्ट में विनर जो है शिवानी बने। आप लोग किसे जिताना चाहते हो कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना। और मैं इसी के साथ कहती हूँ बाय बाय, टेक केयर।